मेरे दोस्त की बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए अपने घर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर आया। जब मैं अपने घर गया तो वही पायल मैंने अपनी बीवी के पैरों में देखी। यह देखकर मैं हैरान हो गया और फिर मुझे कुछ शक हुआ, तो मैं अपने दोस्त को बिना बताए ही उसके घर चला गया। जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो आज शाम को धीरज फिर मेरे सिर पर खड़ा होकर जिद कर रहा था कि मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि वह मेरे सामने असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं यह सब धीरज की नज़रों से कैसे छुपा हुआ था। वह हफ्ते में 1-2 बार मुझे अपने घर लेकर जाता था। धीरज और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे और हमारी अच्छी दोस्ती थी। मेरी शादी हुई तभी वह बस एक बार हमारे घर आया था। उसके बाद उसने हमारे घर कदम तक नहीं रखा था। मैंने कहा, नहीं यार, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। धीरज ने कहा, अरे कारण बताओ, क्यों नहीं आ सकते? ज़रूर तुम भाभी के लिए आज जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा इस तरह तो यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई और बहाना बनाता हूँ। मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं यार, इसलिए नहीं, मेरे पापा की तबीयत आज ख़राब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है। धीरज ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दरअसल मेरे माता पिता अलग घर में रहते थे। मैं और मेरी पत्नी कंपनी के दिए हुए फ्लैट में रहते थे। खैर, मैं धीरज से जान छुड़वाकर घर आ चुका था, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी उस वक्त घर नहीं थी। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी और सुनैना की शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में जब भी ऑफिस से घर लौटता था तो मेरी पत्नी मुझे घर पर ही मिलती थी। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी। इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और उससे पूछा, क्यों भाई साहब, मेम साहब कहीं बताकर गई हैं क्या? चौकीदार ने बोला, साहब जी, वह रोज़ की तरह ही घर से निकल गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था कि वो ये क्या कह रहा था। रोज़ की तरह घर से निकली थी, इसका मतलब वह रोज़ घर से निकल जाती थी। तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? मैंने बोला, भाई साहब, आपका क्या मतलब है? चौकीदार बोला, साहब जी, घर के मालिक कब आते हैं कब जाते हैं हमें क्या मतलब, जब आ जाएंगे तब आप खुद ही पूछ लेना। मैंने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती है? उसी समय धीरज का फ़ोन आया और उसने पूछा कि अंकल का चेकअप हो गया क्या? डॉक्टर क्या कह रहे थे? मैंने कहा, नहीं यार, आज पापा ने जाने से मना कर दिया था, वह किसी काम में बिजी थे। धीरज की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। वह बोला, राम, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। धीरज की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। क्या करता यार, मुझे भी चिंता हो रही थी। पापा ने जाने से मना कर दिया था। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी भी बीवी कमरे में दाखिल हो गई। बोली, राम, सॉरी, मैं घर पर नहीं थी, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने ना में सिर हिला दिया और सुनैना के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वह कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा, सुनैना, कहाँ गई थी तुम? वह नज़रें चुराकर बोली कि पड़ोसन के घर गई थी, वह बहुत अच्छी दोस्त हो गई है मेरी। मैंने कहा, ठीक है, और उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह मुझसे नज़रें चुराकर बात कर रही थी। फिर उसने खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने बैठ गए थे। सुनैना ने मुझसे कहा कि राम, तुम तो पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, तो क्या हुआ? सुनैना की यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि यह बात तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी कि मुझे पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। पिताजी को चेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे तो धीरज से पीछा छुड़वाना था कि मुझे उसके घर जाना ना पड़े।
और उसकी बीवी को कोई परेशानी ना हो। मैंने सुनैना की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है? वह कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई थी। फिर वो बोली, मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था, तब उन्होंने बताया कि आप पापा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के घर गई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आज सुनैना बहुत अजीब सी लग रही थी। उसकी चाल ढाल में बहुत फ़र्क लग रहा था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। चौकीदार की बातों से और ज़्यादा परेशान था कि आखिर मेरी बीवी कहाँ जाती होगी। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही गई होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि मेरी और सुनैना की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सुनैना मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। सुनैना और मुझ में बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। सुनैना भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी भी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस गया तो धीरज मुझ पर बहुत नाराज़ हो गया। बोला कि तुम कल डिनर पर नहीं आए। मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितना नाराज़ हो गई थी? कह रही थी कि आपका दोस्त तो आया नहीं, आप बेवजह मुझसे मेहनत करवाते रहते हो। मैंने कहा, यार धीरज, मैं भाभी की वजह से नहीं आया। तुम्हारी बीवी घूंघट में रहती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे आने से वह असहज महसूस करती है। धीरज कहने लगा, अरे यार, वो तुम्हारे सामने ही घूंघट में नहीं रहती, वह मेरे भाई के सामने भी घूंघट में ही रहती है। मैं बोला, अरे यार, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और भाभी में झगड़ा हो। वो ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है सुनैना भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती है, तभी तो तुम इतना डरते हो। मेरी बीवी तो कहती है कि धीरज, मेहमानों को खाना खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं धीरज की बातें सुनकर हल्का महसूस करने लगा और बोला कि धीरज, जब अगली बार तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ। धीरज मेरी बात सुनकर खुश हो गया। मैंने सोचा उसकी बीवी अब नहीं बुलाएगी मुझे घर पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि 2 दिन बाद वह फिर से मुझे अपने घर चलने के लिए कहेगा। इस बार धीरज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पाव भाजी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो यह सोचकर हैरान रह जाता कि इसकी पत्नी को मेरी पसंदीदा डिश के बारे में कैसे पता। खैर, धीरज ने मुझसे बोला था तो मैं उसे मना नहीं कर सका। इस बार मैं उसके घर चला गया। ऐसा नहीं था कि धीरज की पूरे ऑफिस में मुझसे ही दोस्ती थी। उसके और बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वह उन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। और मेरे मना करने पर भी मुझे अपने घर लेकर जाता था। मैं धीरज के साथ उसके घर चला गया। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और दुपट्टे से अपने सारे चेहरे को ढक रखा था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, लेकिन जब वह कोई बर्तन रख रही होती तो उससे साफ पता चलता कि उसके हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया। मैं और मेरा दोस्त खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे सुनैना का ख्याल आया और मैंने कहा, अरे यार, तुम्हारी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं उसे एक कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। मेरी बात सुनकर धीरज के गले में निवाला फंस गया। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी खांसी बंद नहीं हुई। फिर वह बोला, अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातें भी भाभी को बता दोगे तो तुम्हारा रुतबा उनके दिल में कम हो जाएगा। उन्हें इंतज़ार करने दो, इंतज़ार करने से मोहब्बत बढ़ती है। उसकी यह बातें सुनकर मैं हंस दिया और फिर मैं बोला, बस बस, अपने विचार अपने पास ही रखो। हम दोनों बचपन से ही बहुत प्यार हैं। धीरज की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी झलक नज़र आई जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सुनैना के नंबर पर कॉल की। तभी घंटी बजने की आवाज़ आई। ऐसा एहसास से मैंने मोबाइल अपने कान से हटा दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोबाइल की घंटी की आवाज़ किचन से आ रही हो, लेकिन अब बंद हो गई थी।
मैं फिर से फ़ोन कान पर लगाया और बोला, सुनैना कहाँ हो तुम? सुनैना बोली, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो घर पर ही हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अरे यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सॉरी। मैं धीरज के घर हूँ और खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। सुनैना ने हाँ बोला और फ़ोन रख दिया। खाना खत्म करके मैं घर आ गया। इस एहसास के कारण मैं एक पल रुक सा गया और मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब, आज मेम साहब कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, अभी 20 मिनट पहले ही आई हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी 1 घंटे पहले तो मैंने सुनैना को फ़ोन किया था और वो कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वह मुझसे अपनी सारी बातें छुपाने लगी। जब मैं अपने कमरे में आया तो सुनैना अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला कि क्या बात सुनैना, तुम नाराज़ लग रही हो? वह बोली, तो क्या मैं अब नाराज़ भी नहीं हो सकती? आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टाल रहे हैं, अपने दोस्त का नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और बोला, सुनैना, जैसा इंसान खुद होता है ना, उसे सब ऐसे ही दिखाई देते हैं। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगा देता है। यह सुनकर सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया था और वह घबराकर बोली, क्या मतलब है आपका? आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंसकर बोला, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सच में डर गई मेरी बात सुनकर। उसकी बात गले में ही अटक गई। मेरी बात सुनकर वह बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं? मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने सुनैना का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि सुनैना, जब कोई घर से बिना बताए चला जाता है तो क्या होता है? सुनैना कहने लगी कि यह गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे के राजदार होते हैं, उन्हें अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए चला जाता है तब बुरी बात होती है, यह कानून दोनों पर लागू नहीं होता। मेरी पत्नी यह सुनते ही नाराज़ हो गई थी और उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई। वह कहने लगी कि धीरज के घर से न जाने क्या खाकर आते हैं, आपकी बातें खत्म ही नहीं होती। फिर वह बाहर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी आखिर मुझे बिना बताए घर से बाहर क्यों जाती है। वह मुझे सीधे तरीके से बता सकती थी कि राम, जब आपका फ़ोन आया मैं अपनी सहेली के घर थी, या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज भेज सकती थी। और फिर वह मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे वह बाहर गई ही नहीं। आज मैं सुनैना के साथ इस तरह घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि वह मुझे सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही दोष डालकर चली गई। इसका मतलब सुनैना जहाँ जाती है वह मुझे बताना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे यह जानना ज़रूरी था कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो न फंस गई। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का फ़ैसला किया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब किस समय घर से बाहर निकलती हैं? वह सोच में पड़ गया और बोला, वह घर से उस समय निकलती हैं जब आपकी छुट्टी का समय होता है, और भगवान की करनी ही होती है कि उस दिन आप भी घर देरी से आते हैं, लेकिन आपके आने से पहले मेम साहब घर पहुंच जाती है। मैंने चौकीदार को धन्यवाद दिया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दी थी। उससे यह मालूम होता था कि सुनैना को पहले ही पता चल जाता है कि मैं धीरज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने बारे में नहीं बताता तो उसे यह बातें कौन बताता है। मुझे सुनैना पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैं मन ही नहीं करता कि सुनैना मुझे धोखा दे सकती हैं, लेकिन फिर भी यह सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थी। मुझे किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बहुत परेशान सा रहने लगा था। धीरज को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वह बोला, राम, क्या बात है, आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी कि यार, पिताजी की तबीयत आजकल ख़राब है। यह बात सच भी थी। मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता था। धीरज बोला, अरे अंकल प्रेज तो करते हैं ना? मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया था। वह कह रहा था कि मैं पिताजी के साथ साई की तरह रहता हूँ,
लेकिन पिताजी को ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। धीरज बोला, यह तो बहुत चिंता का विषय है। चलो तुम मेरे साथ मार्केट चलो, कुछ सामान लाना है। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। मैंने नाम में सिर हिलाया, लेकिन धीरज नहीं माना। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ मार्केट ले गया। सच कहूँ तो मुझे उस पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह तो गम की तरह मुझसे चिपक गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब धीरज से मेरी दोस्ती हो गई थी। वह बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरों की मजबूरी से कोई मतलब नहीं था। वह चाहता था बस उसकी ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर की समस्याओं से बहुत चिंतित था। ऊपर से धीरज ने मेरे नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में उसके और भी दोस्त थे, लेकिन वह मुझे ही अपने साथ लेकर जाना चाहता था। आज हम मार्केट गए तो कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी के लिए पायल लेनी है। तुम मुझे पायल दिलाने में मेरी मदद करो। मुझे भी घर जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से उसकी मदद करने लगा। और फिर मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर सी पायल निकाली। मैंने कहा, तुम यह ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। धीरज ने मेरी पसंद की पायल ले ली और फिर हम घर आ गए। सुनैना घर पर ही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं आजकल इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। सुनैना मेरे पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसकी बातों का जवाब हाँ हूँ में ही दे रहा था। फिर वह बोली, राम, तुम्हारी धीरज से दोस्ती कब हुई थी? मैं उसकी यह बात सुनकर चौंक गया। मैं समझ गया कि जब से मेरी और सुनैना की शादी हुई थी, तब से वह किसी न किसी तरह धीरज को अपनी बातचीत में शामिल कर ही लेती थी और मुझे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि सुनैना धीरज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। मैंने कहा, 1.5 साल पहले और उसकी मेरी दोस्ती हुई थी। मुझे पहले ऑफिस में उसके कई सारे दोस्त थे, लेकिन मेरे बाद उसने उन्हें छोड़ दिया। अब तो वह हर समय मुझसे बात करता है और मेरे साथ ही रहता है और मुझे अपने घर भी ले जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी हरदम घूंघट में रहती है। मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह धीरज तो मेरी बात समझता ही नहीं। वह हर बात मुझसे जिद करता है। मैं उसे अब थक चुका हूँ। सुनैना झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। कुछ नसीब इंसान होते हैं जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैं भी हाँ में सिर हिला दिया। आज मैंने सुनैना को धीरज के बारे में विस्तार से बता दिया था। सुनैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर राम, आपको कभी पता चले कि धीरज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? सुनैना के इस सवाल ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैंने कहा, किस तरह का धोखा? बिजनेस में या फिर निजी ज़िंदगी में? सुनैना बोली, निजी ज़िंदगी में। मेरा मतलब आपका दोस्त आपके हाथ पर डाका डाल दे तो? आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो, अगर वह धीरज आपसे छीन ले तो आप क्या करोगे? सुनैना के इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। सुनैना और धीरज की बहुत सी बातें मेल खाती थी। मैंने कहा, सुनैना, जो चीज़ मेरी होगी वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सुनैना बोली, फिर भी यदि वो चीज़ धीरज के पास चली जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे? मैं बाजू बदल दिया। कहा कि तुम भी क्या बेकार के सवाल लेकर बैठ गई। उठो, चलो मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। सुनैना बहुत परेशान हो गई थी। बिना कुछ कहे ही उठकर किचन में चली गई और मैं अंदर ही अंदर जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि सारी बात मेरे सामने खुलकर आ जाए, लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे इस राज से पर्दा उठाने के लिए हर हद से आगे निकलना होगा। अगर इसके लिए मुझे सुनैना पर सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। हुआ यह कि जब मैं अगले दिन ऑफिस से लौटा तो यह देखकर जान ही निकल गई कि सुनैना ने वही पायल पहनी हुई थी जो कल मैं धीरज के साथ उसकी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि धीरज और सुनैना का कुछ तो आपस में संबंध जरूर है। मैंने कहा, सुनैना, तुमने इतनी सुंदर पायल कहाँ से ली है? तुम्हारे पाँव में बहुत सुंदर लग रही है। मैंने उसे यह बातें जल्दी वाले शब्दों में कहा था कि उसे कुछ समझ ना आए। वह मुस्कुराकर बोली कि राम, जब तुम ऑफिस चले गए थे ना, मैं अपनी सहेली के घर जाती हूँ। यह पायल उसी ने ही मुझे दी है।
मैंने सर हिला दिया था। अब मुझे पूरा प्लान समझ में आ रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैं धीरज के से कहा कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूँगा। अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना ले। धीरज बहुत खुश हुआ। वह कुछ दूर जाकर फ़ोन पर अपनी बीवी से बातें करने लगा। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था। तब मैं चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और मैं उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। घर जाकर मैंने देखा तो मेरी जान ही निकल गई कि वहाँ तो मेरी बीवी सुनैना बैठी थी। मैंने कहा, सुनैना तुम यहाँ? सुनैना मुझे देखकर डर गई थी। वह मेरे पैरों में गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, राम, मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। आप जानते हैं ना कि मेरे पिताजी की हम शक्ल बेटी थी। आपकी सगाई सुनैना से हो चुकी थी और वह भी आपको बहुत चाहती थी, लेकिन वह मुझे कुछ घबराई हुई सी लगती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने मुझे अपने दिल की कोई बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो सुनैना घर से भाग गई थी। उसने एक खत लिखकर छोड़ा था। उसने बताया कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ भागकर जा रही हूँ। यह देखकर तो घर वालों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी ने कहा, पल्लवी, तुम हमारी इज्जत बचा लो और सुनैना की जगह पर तुम दुल्हन बनकर बैठ जाओ। मुझे घर वालों की यह बात माननी पड़ी और मैं दुल्हन बनकर आपके साथ आ गई। घर वालों ने यह कह दिया कि पल्लवी किसी के साथ भाग गई। मैं बेकसूर थी, लेकिन घर वालों ने मुझे ही मार दिया। तब से मैं आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन धीरज जो हमारे घर खाने पर आया था, मेरी शक्ल सुनैना के जैसी होने से वह मुझे पहचान गया था। घर जाकर धीरज ने सुनैना के सामने इस बात का जिक्र किया तो सुनैना ने मुझे फ़ोन किया। फिर उसका और मेरा संपर्क हुआ। धीरज इसलिए आपको घर लेकर जाता था कि मैं और सुनैना एक साथ बातचीत कर सके। आप और धीरज जब बाहर लॉन्च में बैठते थे तब हम कमरे में अंदर बैठे बातें करते रहते थे। जब आप घर के लिए निकलते तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले घर आ जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइम में इसलिए नहीं जाती थी कि कहीं आप अचानक घर पर न आ जाएं। घर आते तो मुझे से पूछताछ करते कि कहाँ गई। मैं आपको क्या जवाब देती? जब आप धीरज के घर जाते तो वह मुझे फ़ोन करके आपसे पहले बुला लेती, इसलिए आपको कभी पता नहीं चला। इतनी देर में सुनैना भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए राम, मैं धीरज से बहुत मोहब्बत करने लगी थी और ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ रहती और मोहब्बत किसी और से करती। यह मुझसे ना हो पा। मैंने पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसे घर लेकर आ गया। पल्लवी मुझे रोज़ समझाती कि मैं धीरज और सुनैना से सुलह कर लूँ, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया हूँ। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? धीरज और सुनैना को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।